बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ाना न्यूज़ HD में मैं आपके साथ आयशा अहमद। नाज़रीन, बात करते हैं आज की जो है हमारे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त। आज तक जो है वो हमारा सबसे पहले पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब हुआ और वज़ीर आला के तौर पर जो है मरियम नवाज़ ने पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर जो है वो हल्फ उठाया। उसके बाद देखें बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी और KP में जो है अली अमीन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म के लिए नॉमिनेशंस थी शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ उमर अयूब जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हमारे जाफ्ता उम्मीदवार थे। उनके दरमियान मुकाबला हुआ और शहबाज शरीफ जो है उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर इलेक्ट भी हुए और उन्होंने हलफ उठाया। 9 मार्च को जो है वो सदारती इंतखाब होने जा रहा है, जिसके लिए हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं वो आसिफ अली जरदारी जो है फेवरेट कैंडिडेट हैं। बट आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में जो है सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई जो हैं वो उनके मुकाबले में कैंडिडेट होंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। तो देखते हैं कि अब 9 मार्च को जो इलेक्शन होने जा रहा है सदारती, उसमें जो है वो कौन सा कैंडिडेट कामयाब होता है। बहरहाल अब तक की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस पर भी बात करेंगे और सेनेट और सदारती जो है इंतखाब उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार यूसुफ थईम साहब। उनसे जानते हैं कि अब तक की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और कुछ दिनों के बाद जो सिचुएशन पेश आने वाली है उसके बारे में कुछ डिटेल से बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ जी। अब तक की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है थोड़ा सा खाका तो मैंने खींचा है, लेकिन डिटेल आप ही बताएंगे कि आगे जो है वो क्या होने जा रहा है। आयशा, जैसा कि आपको पता है, हमारे नाज़रीन को भी पता है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत बनाई है और पहली खातून वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ वो इलेक्ट हुई हैं और उन्होंने अपना हलफ भी ले लिया है और बाकायदा काम भी शुरू कर दिया है। आपको नजर भी आ रहा होगा। अच्छा, वैसे बड़े जोरों शोर से उन्होंने लिया है, जैसे हलफ लिया और उसके फौरन बाद जो है वो बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। यस, आपको नजर आ रहा होगा कि वो डिजिटल पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किस तरह एक्टिव नजर आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे। और उनकी टीम जो है वो किस तरह मुतहरिक है और आम आदमी तक वो अपनी बात को पहुंचाने के लिए कोशिश है। ये पॉजिटिव चीज होती है कि एक बंदा काम करना चाह रहा है तो हम शुरू में उस पर क्रिटिसाइज शुरू कर दें, उसको थोड़ा मौका दिया जाए। अच्छी बात है काम करने का। एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि वो खातून है और पहली खातून वज़ीर आला है। फिर अगर वो फील्ड में इतनी एक्टिव नजर आ रही हैं, वो डिलीवर करना चाह रही हैं, बहरहाल उनको एक मैं ये कहता हूँ कि उनको मौका दिया जाए बिल्कुल थोड़ा डिलीवर करने का, उसके बाद उन पर तनकीद की जाए, या अगर आप समझते हैं कि अच्छा काम कर रही हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जाए। ऐसे ही अब उन्होंने देखें, माह मुकद्दस शुरू होने वाला है, उन्होंने निगाहबान के नाम से जो है वो राशन की तकसीम का सिलसिला जो शुरू किया है वो 30 अरब का पैकेज है। वो पंजाब के लोग उससे मुस्तफीद होने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि लोगों को उनके घर की दहलीज तक राशन पहुंचाने का काम ये पहली वज़ीर आला खातून वैसे ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि लोगों को उनके घर की दहलीज पर मिलेगा। हम पहले भी इस पर बात करते रहे हैं। ये बहुत खुशाइंद इक़दाम है। देखिए, लाइनों में लगकर हमारे लोग जो सुबह से शाम तक ख्वार होते हैं, अपनी दिहाड़ीदार तबका अपनी दिहाड़ी को जो है वो ज़ाया करके सारा दिन लाइनों में लगता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता और इज्जत नफ्स भी उससे मजरूह होती है। तो बेहतर है कि हम उनको लोग इस पर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तस्वीर बनवाई जा रही हैं। वो जस्ट एक मैसेज देने के लिए होता है, एक मैसेज कन्वे करने के लिए होता है कि अगर आप भी हकदार हैं तो आप भी सामने आए, आप डिजर्व करते हैं, आप तक भी ये चीज़ पहुंचेगी। और ये काम हो रहा है और होने जा रहा है। और इसमें जो हल्के हैं, जो इस तमाम जो अफोर्ड करते हैं, वो इसमें अपना पार्टिसिपेट जी बिल्कुल सारे लोग जो हैं वो अपने तौर पर भी कर सकते हैं। लोग करते भी हैं। हमारे जो कौम है वो इस मामले में हम बहुत खुशनसीब लोग हैं कि जहां हम क्रिटिसाइज करते हैं वहां हमारे यहाँ देने वाले बहुत सारे हाथ जो हैं अभी भी मौजूद हैं, अल्लाह के फजल। यस, वज़ीर आला वो आई, उन पर हमने ज़्यादा बात कर दी। तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बलूचिस्तान में वज़ीर आला मुकर्रर हुए। और KPK की बात करें तो वहाँ पर अली अमीन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब। उन्होंने अपनी स्पीच में जो है बड़ा अग्रेसिव किस्म का मैसेज दिया वहाँ पर और बड़ी धमकियाँ शमकियाँ भी लगाई। लोगों ने देखा और उस पर काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया। तो ये मैं समझता हूँ कि जब आप किसी सीट पर, किसी बड़ी इंतज़ामी सीट पर आप एक सूबे के वज़ीर आला बने हैं, ना कि आप चेयरमैन बने हैं म्यूनसिपल कमेटी के,
तो आपको अपना एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप मिलजुल कर काम करें, ठीक है, सबको साथ लेकर चलें, सूबे की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें और सियासी जो दर्जा हरारत है उसमें अपना पॉजिटिव रोल अदा करें ताकि सोसाइटी में भी एक मैसेज आए। लोग आपको देख रहे होते हैं, लोग आपको आप लोगों के लिए एक मशले राह होते हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। और सबसे बढ़कर से ये कि हमारी जो यूथ है ना वो इन चीज़ों को फॉलो कर रही होती है। तो आपको नहीं लगता कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना ये एग्रेसिव रवैया जो है ना इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए या इसको तर्क कर देना चाहिए? यस, मैं ये समझता हूँ आयशा कि ये इनके लिए नुकसानदेह है। मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ये पॉलिटिक्स है, इसमें एग्रेसिव रवैया जो है ये बहुत आपके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। और आप जो मैसेज दे रहे हैं नौजवानों को, हमारी सोसाइटी को, ये भी इसका भी एक बैड जो इमेज है वो डेवलप हो रहा है। आप मियाना रवि के साथ एक दरमियाना जो रास्ता है उसको इख्तियार करें। अग्रेसिव रवैया किसी भी मामले का कोई हल नहीं है, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। देखिए सियासत में समझौते की गुंजाइश हर वक्त रहती है और रहनी भी चाहिए, और कोई भी बात हरफे आखिर नहीं होती सियासत में। तो पॉलिटिकल पार्टीज को कम अज कम अग्रेसिव जो है वो ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। वो मुल्क की बेहतरी के लिए और कौमी असम्बली के फ्लोर पर, सेनेट में और आवाम के लिए जो है इस तरह के पॉजिटिव काम करें, ऐसे बिल पास करें, ऐसे कानून लेके आए जो बेहतरी की तरफ जाए, ना कि हम अपनी गिरोबानों में एक दूसरे की जो है वो इस तरह के मैसेज दें पकड़कर सोसाइटी में कि नीचे भी अफरा तफरी हो, ऐवान में भी अफरा तफरी हो, ये जो कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। ये सारी पार्टियों की बात कर रहे हैं हम कि तमाम पार्टीज को भी यही चाहिए कि वो एक मियाना रवि के साथ, आवाम आपको देख रहे होते हैं, 25 करोड़ लोगों की आप नुमाइंदगी करने आवाम में पहुंचे हैं, तो आप इस तरह के मैसेज डिलीवर करेंगे तो उसका क्या कौम पर इमेज डेवलप होगा। पहले भी हमारी कौम जो है वो बहुत पीछे चली गई है। तो बराए करम जो हमारे मुंतखब करदा अरकान हैं वो कम अज़ कम कौमी असम्बली के फ्लोर पर, सेनेट के फ्लोर पर आप कम से कम इतने पाए की बात करें कि आपको दुनिया के लोग देख रहे होते हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनली भी एक मैसेज जा रहा होता है हमारे सियासतदानों की तरफ से। एक इमेज जो है वो बहरहाल दुनिया पर जो है वो हमारा एक इमेज, एक इम्पैक्ट जा रहा होता है। तो उसको बरकरार रखने के लिए सब लोगों को चाहिए मिल बैठकर काम करें और बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से। और हम बात करें अगर आयशा शहबाज शरीफ साहब की, तो आपके सामने वो सबको पता है वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं। जी बिल्कुल। 201 वोट उन्होंने लिए हैं, उनके मुकाबले में उमर अयूब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद के जी, और उन्होंने 92 वोट हासिल किए हैं। तो शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुके हैं। हम क्या सराहियाँ कर रहे थे, लोग कह रहे थे इलेक्शन से पहले कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने जा रहे हैं, लेकिन हमारी तमाम तर हमारे तज्ज़िये क्या सराहियाँ वो सारी एक साइड पर रह गई जब शहबाज शरीफ का नाम सामने आया और नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा को लेने से इनकार किया। उसकी भी पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। उनको लाया गया, उनको तसल्ली तशफ़ी दी गई, ठीक है, कि आप वज़ीर आज़म होंगे और आप लीड करेंगे, आप काम करेंगे, और लेकिन रिज़ल्ट आवाम ने उसके बरक्स दिए। तो मैं समझता हूँ कि वो यकीनी तौर पर डिसहार्ट हुए और इस माहौल में उन्होंने यही समझा कि ये काम करना मुनासिब नहीं है और शहबाज शरीफ को उन्होंने आगे किया और वो पीछे बैठकर उनके साथ मुआवनत करेंगे, क्योंकि उनकी बेटी, उनकी दुख्तर है मरियम नवाज। पंजाब बड़ा सूबा है, पंजाब सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। जो पंजाब में आप डिलीवर करेंगे, वो शहबाज शरीफ साहब पहले नवाज शरीफ उनको देखते थे पंजाब में पीछे बैठ के, अब मरियम पंजाब में है, शहबाज शरीफ साहब मरकज में है, तो नवाज शरीफ साहब इन दोनों को लीड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट होगी, अभी नहीं होगी, इनिशियल इनके पास ये चीजें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगी। बहरहाल मरियम नवाज को ये एज है कि नवाज शरीफ साहब उनकी बैक पर मौजूद हैं, मियां शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं और उनके तजुर्बात से वो बहुत फायदा उठाएंगे। और आयशा, अब 9 मार्च को जो है वो सदारती इंतखाब होने जा रहा है। जी बिल्कुल। और इससे पहले जो अकलियती नशिस्तें हैं और मखसूस नशिस्तें हैं उसका मसला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया है, उन्होंने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल
इनको मखसूस नशिस्तें और ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं, अक़लियती नशिस्तें हैं, ये डिज़र्व नहीं करते। वो उसकी क्या वजह उन्होंने बताई है? उन्होंने कहा जी कि इन्होंने इलेक्शन से कबल कोई भी मखसूस नशिस्तों के लिए इन्होंने जो लिस्ट है वो मुहैया नहीं की, और इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन के पास निशान था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 51 में ये वाज़े है कि जो सियासी जमातें कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत कर आएंगी वही मखसूस नशिस्तों की हकदार होंगी, ठीक है। और महज सियासी जमातों में शमूलियत से मखसूस नशिस्तों का हक नहीं दिया जा सकता। तो इस पर जो सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन हैं उन्होंने भी अपनी वजाहत दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इत्तेहाद था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी एक लिस्ट जो है वो इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन को दी है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो निशान था बल्ला वो ख़त्म किया गया, उसके बाद यकीनी तौर पर ये प्रोसेस नहीं आगे चल सका, तो लिहाजा उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेट में उन्होंने सेनेटर हैं, उन्होंने कहा है कि ये ऐलान भी किया है बल्कि उन्होंने कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो फ़ैसला है वो अदलिया का अभी तक नहीं आया, तो वो कह रहे हैं कि सदारत का और सेनेट का जो इंतखाब है वो भी नहीं हो सकता। और उन्होंने मुतालबा भी किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपना इस्तीफ़ा दें या बरतरफ उनको किया जाना चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। 9 मार्च को आयशा सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके लिए आसिफ अली जरदारी जो हैं वो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और महमूद खान अचकज़ई उनके मुकाबले में है। पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अब तक उनको APP और काफ लीग की हमायत हासिल हो चुकी है। इसके अलावा नून लीग भी उनके साथ हमायत में खड़ी है, और MKM ने उन्होंने आज फैसला करना है, वो फैसला करने जा रही है। मुझे यही लग रहा है अभी तक कि MKM भी उनके हक में जो है फैसला दे देगी, क्योंकि गवर्नर सिंध में जो है वो MKM का लगाया गया है। तो ये इस सिनेरियो में महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में है। उसके बाद सेनेट का इंतखाबात होने जा रहे हैं, और सेनेट के लिए जो हमारे पास इतलात आ रही हैं उसमें मुल्तान से यूसुफ ज़ागिरानी है, साबिक वज़ीर आज़म है, साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं कौमी असम्बली के, वो हॉट फेवरेट करा दिए जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है, क्या सूरत हाल बनती है। ये सारी सूरत हाल चल रही है, ये सारा सिनेरियो है। पंजाब में मुस्लिम नून, मरकज़ में भी मुस्लिम नून के वज़ीर आज़म आसिफ अली ज़रदारी को सदर लाया जा रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी वज़ीर आला आ गए हैं, KPK में जो अली अमीन गंडापुर वो आ गए हैं। तो ये सारा जो है वो सारी सिचुएशन सिनेरियो आपके सामने है। ये चल रहा है। 9 को सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके बाद सेनेट का इंतखाब होगा, और ये गहमा गहमी जो जारी है। जी बिल्कुल, ये अब तक की पॉलिटिकल सिचुएशन का खाका जो है वो यूसुफ साहब ने आपके सामने पेश किया। नाजरीन, बात ये है कि अब ये साजे की हंडिया कब तक चलेगी, क्योंकि हमारे सियासतदान अल्लाह करे कि इतने मैच्योर हो जाएं। ये जो मखलूत हुकूमत बनी है ये बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से हमें आगे बढ़ती और चलती नजर आए। ज़रूरत इस अमर की है कि एग्रेसिव रवैयों को तर्क करें, बाहम जो है एक टेबल पर बैठ कर बातचीत करें, और बातचीत के जरिए जो है मामला को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सियासत है। सियासत में समझौते की गुंजाइश हर वक्त और हर जगह रहनी चाहिए। बहरहाल आप बड़े लीडर्स हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, आप ईमान में हम तमाम अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। सो ऐसा कुछ मत करें कि जिससे इंटरनेशनली हमारा एक बैड इम्पैक्ट जो है वो दुनिया पर जाए। हमारी तरफ से एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो दुनिया को भी जाना चाहिए, हमारे अपने लोगों को भी जाना चाहिए। मजीद सियासी अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।